हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो का इंट्रोडक्शन आपको दे। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने का नियम। देखो, अक्सर समस्या आती है बच्चों के सामने कि लेंस है, अक्सर पूछते हैं कि सर लेंस रखा हुआ है, वस्तु यहां रखा, बताइए प्रतिबिंब कहां बनेगा। ये पूछने की नौबत ही ना आवे अगर आप इस बात को जानते हो कि लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने का नियम क्या है। वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने का नियम क्या है। जब इसको आप बेहतर समझ जाओगे, इसके तुरंत बाद दूसरी वीडियो में जारी करेंगे, उसमें जानते हो अलग अलग लेंस लेंगे, अलग अलग स्थानों पे वस्तु को रखेंगे और उसका प्रतिबिंब बना के आपको दिखाएंगे इसके तुरंत बाद की वीडियो में। ठीक, पहले तो आप देखना लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने का नियम क्या है। जानते हो कि इनके 4 नियम है बेटा। ठीक है, पहला नियम, और नियम शुरू करने से पहले एक जानकारी आपको दें। पहले तो आप ये जानो यार कि लेंस कितने प्रकार का, मुख्यतः 2 प्रकार का, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, या हिंदी में आपको उत्तल लेंस, अवतल लेंस। अब आपको ये जानना है कि लेंस में कितने फोकस होते हैं और किधर किधर होते हैं। लेंस में 2 फोकस होते हैं, प्रथम मुख फोकस और द्वितीय मुख फोकस। प्रथम मुख फोकस को हम कैपिटल F1 से लिखते हैं, द्वितीय मुख फोकस को कैपिटल F2 से लिखते हैं। ठीक, आप यहां पे देखना, ये सामने आप डायग्राम देख रहे हो, डायग्राम में आप यहां पे देख रहे हो उत्तल लेंस हमने बनाया हुआ है, और इधर आपका यहां पे ब्लू कलर से आप देख रहे हो अवतल लेंस बनाया हुआ है, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक, एक बात आप हमेशा ध्यान रखना, कॉन्वेक्स लेंस में मतलब उत्तल लेंस में प्रथम मुख्य फोकस लेफ्ट साइड में होता है, कैपिटल F1, कैपिटल F1, कैपिटल F1, कैपिटल F1। ठीक, और द्वितीय मुख्य फोकस राइट साइड में होता है, कैपिटल F2, कैपिटल F2, कैपिटल F2, कैपिटल F2। ठीक, एक बात आप ये भी जानना, अगर लेंस के दोनों ओर का माध्यम बराबर है तो लेंस की दोनों फोकस दूरियां बराबर होंगी। देखो, फोकस बिंदु को कैपिटल F से लिखेंगे, फोकस दूरी को स्मॉल f से लिखेंगे। ठीक, फोकस दूरी मतलब क्या, फोकल लेंथ। आप जानते हो इसका जस्ट अपोजिट किसमें, अवतल लेंस में चलेगा। अवतल लेंस में जानते हो, अवतल लेंस में प्रथम मुख्य फोकस राइट साइड में होगा, कैपिटल F1, कैपिटल F1, कैपिटल F1 और कैपिटल F1, और द्वितीय मुख्य फोकस कैपिटल F2, कैपिटल F2, कैपिटल F2, कैपिटल F2 किधर, लेफ्ट साइड में। ठीक, और अभी हमने आपको बताया, ध्यान रखना, अगर लेंस के दोनों ओर का माध्यम बराबर है तो लेंस की दोनों फोकस दूरियां परिमाण में बराबर होंगी। ठीक, मतलब कहने का तात्पर्य कि लेंस से जितनी दूरी पर F1 लेफ्ट साइड में, उतनी दूरी पर F2 राइट साइड में, कॉन्वेक्स लेंस में, और कॉनकेव लेंस में जितनी दूरी पर F1 किधर, राइट साइड में, उतनी दूरी पर F2 किधर, लेफ्ट साइड में। ठीक, इस बात का ध्यान रखना। अब हम आते हैं नियम पे। देखो, इनके 4 नियम है बेटा। ठीक है, पहला नियम, मुख्य अक्ष के समांतर। अब आप पूछोगे मुख्य अक्ष क्या होता है। इसके पहले हमने वीडियो जारी कर रखा है लेंस के बारे में, लेंस की फोकस दूरी, लेंस की वक्रता त्रिज्या, लेंस का प्रकाशिक केंद्र क्या होता है। ठीक है, फोकस दूरी क्या होती है, फोकस तल क्या होता है, काफी डिटेल हमने जानकारी दी है। ठीक है, और आप यहां पे देखना बेटा, इसमें जैसे आपका यहां पे क्या, कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक, हम शुरू कर रहे हैं। आप देखना, जो पहला नियम है, पहला नियम जानते हो क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तित होकर द्वितीय मुख्य फोकस से होकर गुजरती हैं। ठीक, आप पूछोगे मुख्य अक्ष किसे कहते हैं। लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को लेंस का मुख्य अक्ष कहते हैं, या आप ये भी कह सकते हो लेंस के दोनों फोकस बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को लेंस का मुख्य अक्ष कहते हैं, या आप ये भी कह सकते हो लेंस के दोनों फोकस बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को लेंस का मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक, आप यहां पर देखना बेटा, इसमें देखो 4 नियम है बेटा। ठीक, पहला नियम क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें लेंस के द्वितीय मुख्य फोकस से गुजरेंगी, या अगर न गुजर पाए तो गुजरती हुई प्रतीत होंगी। आप सामने देखना कॉन्वेक्स लेंस, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया। क्यों मुख्य अक्ष हुआ, क्योंकि F1 और F2 को मिलाने वाली रेखा है, ये मुख्य अक्ष हो गया रेड कलर से। ठीक, और ये प्रकाश किरण ऊपर से आ रही है। ठीक, तो इस प्रकाश किरण को आप यहाँ पे एरो मार्क हमने दिखा दिया, ये ऐसे ये प्रकाश किरण आ रही है और मुख्य अक्ष के ठीक पैरेलल है। ठीक, तो लेंस से, यानी कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, इससे अपवर्तित हुआ और द्वितीय मुख्य फोकस यहां तो है। ठीक, आप देखो इससे अपवर्तित होके और इधर से गुजर गया। ठीक, अब आप यहां पे कॉनकेव लेंस में आओ, अवतल लेंस में, इसमें भी मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आ रही है, आई यहां पे। और आप जानते हो कॉनकेव लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस किधर होता है, लेफ्ट साइड में होता है। ठीक, तो क्या प्रकाश किरण क्या वापस लौट आएगी, नहीं। क्यों, क्योंकि ये मिरर नहीं है, दर्पण नहीं है, दर्पण होता तो वापस लौट आती, ये लेंस है, प्रकाश किरण को जाना उस पार है, F2 यहां पे है, कैसे भेजा जाए। ठीक, ऐसा भेजो कि जब पीछे बढ़ाएं तो F2 से निकलती हुई प्रतीत हो। ठीक, तो आप खुद यहां पे देखना, मुख्य के समांतर प्रकाश किरण आई और F2 से गुजर सकती है, क्योंकि F2 किधर है, राइट साइड में है। और यहां पे आप देख रहे हो मुख्य के समांतर प्रकाश किरण आई, इधर गुजरी, राइट साइड में गुजरी, लेकिन ऐसा गुजर रही है कि अगर पीछे की ओर बढ़ाएं तो F2 से निकलती हुई प्रतीत हो रही है। ठीक है, ये पहला नियम हो गया, हमेशा ध्यान रखना। ठीक, अब दूसरा नियम क्या है, आप देखना। अब देखो दूसरा नियम क्या है, लेंस के प्रथम मुख्य फोकस
से होकर गुजरने वाली, या अगर ना गुजर सकती हो तो प्रथम मुख्य फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होने वाली किरणें लेंस से अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ठीक, अब जरा समझो इसको। ये कॉन्वेक्स लेंस है, इसका प्रथम मुख्य फोकस किधर है? लेफ्ट साइड में। और ये कॉनकेव लेंस है, इसका प्रथम मुख्य फोकस किधर है? राइट साइड में। और आप जानते हो एक प्रथा है, प्रकाश किरणों को हमेशा बाईं ओर से डालते हैं, तो यहां तो प्रकाश किरणें F1 से गुजर सकती हैं, लेकिन यहां पे अगर आप देखोगे एक समस्या आएगी यहां पे कि F1 तो यहां है, तो फिर यहां से कैसे गुजरे? तो जानते हो क्या करोगे? F1 से निकाल के आप यहां पे लेंस पे ले आए, और यहां पे क्या करोगे? ऐसी प्रकाश किरण को इस प्रकार से डालो कि जब हम आगे बढ़ाएं तो लगे कि F1 की ओर आ रहा होगा। अब जब तो प्रकाश सीधी रेखा में चलता है ना, अगर हम स्केल यहां पे लगाएं, आप देखो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, और यहां से प्रकाश किरण ऐसा लग रहा है कि अगर ये आपका लेंस ना होता तो ये प्रकाश किरण बिल्कुल आपका सीधे F1 पे आती। ठीक, तो यहां पे आप देख रहे हो प्रथम मुख्य फोकस से गुजर रही है, और यहां पे देख रहे हो प्रथम मुख्य फोकस की ओर आती हुई प्रतीत हो रही है। ठीक, तो चाहे प्रथम मुख्य फोकस से गुजरे और चाहे प्रथम मुख्य फोकस की ओर आती हुई प्रतीत हो, लेंस से अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। लेंस से अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक, तीसरा नियम क्या कहता है जानते हो? लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरणें अपने मार्ग से बिना विचलित हुए बिल्कुल सीधी गुजर जाती हैं। ठीक, आप आगे देखना बेटा, इसमें प्रकाशिक केंद्र यहीं पर होता है, प्रकाशिक केंद्र यहां पर होता है, और इसमें भी आप देख रहे हो प्रकाशिक केंद्र से ऑप्टिकल सेंटर जिसको आप कहते हो, प्रकाशिक केंद्र से प्रकाश किरण गुजरी और बिना विचलित हुए, बिना डिस्टर्ब हुए स्ट्रेट लाइन में निकल गई। प्रकाशिक केंद्र से गुजरी और बिना डिस्टर्ब हुए स्ट्रेट लाइन में निकल गई। ठीक, ये तीसरा नियम हो गया। फिर चौथा नियम आप देखना, जो कि आखिरी नियम है। ये चार नियम अगर आप समझ गए तो कोई भी लेंस रखा हो, कहीं भी वस्तु रखा हो, आप प्रतिबिंब खटाक से आप बना दोगे। बशर्ते इसके लिए आपको इसके बाद वाली वीडियो हमारी जरूर आपको देखनी पड़ेगी वहां पे, क्योंकि उसमें इसी बात को समझाएंगे कि लेंस है, वस्तु यहां रखा है तो प्रतिबिंब यहां बना, वस्तु इस जगह रखा है तो प्रतिबिंब यहां बना, वस्तु कहां रखा है, प्रतिबिंब कहां बनेगा, कैसा बनेगा, ये इसके बाद की वीडियो में। अभी तो आप नियम समझ रहे हो। ठीक है, हम चौथे आखिरी नियम पे आते हैं। चौथा आखिरी नियम जानते हो क्या है? वे प्रकाश किरणें जो मुख्य अक्ष के समांतर तो ना हो परंतु आपस में समांतर हो। पहले तो आप ढंग से पहचानना। आप देखो, पहली किरण, दूसरी किरण, तीसरी किरण, तीन किरण आपके सामने है बेटा। ठीक है, इन तीनों किरणों को ध्यान से देखना। ये तीनों किरणें देखो परस्पर समांतर है कि नहीं? ये तीनों किरणें आपस में, आप जानते हो ये और ये तीनों किरण आपस में क्या समांतर हैं, लेकिन मुख्य अक्ष के समांतर नहीं है। मुख्य अक्ष आपकी जो रेड कलर वाली लाइन आपके नीचे यहां पे है। ठीक है, तो आप जानते हो नियम क्या तीसरा? वे प्रकाश किरणें जो मुख्य अक्ष के समांतर तो ना हो परंतु आपस में समांतर हो। ठीक, लेंस से अपवर्तित होकर फोकस तल पर कहीं केंद्रित होती हैं। पहले तो आप देखो फोकस तल क्या होता है। देखो, फोकस तल की हम कल्पना करते हैं बेटा। ठीक है, जैसे द्वितीय मुख्य फोकस यहां पे है, यहां पे ब्लैक कलर से हमने एक तल की कल्पना करी है। हकीकत में यहां पे कोई तल है नहीं, मान लो। ठीक है, हमने एक तल की कल्पना कर ली यहां पे। ठीक, तो इसी तल को हम क्या बोलेंगे? फोकस तल। फोकस तल हमेशा मुख्य अक्ष के क्या होगा? अभिलंबित होगा। और कहां पे होगा? द्वितीय मुख्य फोकस पर होगा। ठीक, आप इमेजिन कर सकते हो। फिर आप आगे देखना इसमें, तो ये जैसे तीन किरण है, ये तीनों किरणें परस्पर समांतर हैं लेकिन मुख्य अक्ष के समांतर नहीं है। ठीक, तो लेंस से अपवर्तित हुई और अपवर्तित होकर फोकस तल पर कहीं केंद्रित होंगी। ये नियम हो गया बेटा। ठीक, लेकिन अब इसको थोड़ा समझना, हम इसमें भी नियम लगाएंगे। और अभी आप ध्यान से देखना, जो मिड वाली किरण है, मिड वाली, ठीक, ये कहां से गुजर रही है? ऑप्टिकल सेंटर से, प्रकाशिक केंद्र से। और अभी इसके ठीक ऊपर आपने पढ़ा है, प्रकाशिक केंद्र से गुजरेगी तो अपने मार्ग से बिना विचलित हुए बिल्कुल सीधी गुजर जाएगी। आप देखो यहां पर भी प्रकाशिक केंद्र से गुजर रही है, प्रकाशिक केंद्र से अपने मार्ग से बिना विचलित हुए बिल्कुल सीधी गुजर गई। हो गया। अच्छा, फिर आप आगे देखो, जब नीचे वाली किरण को ध्यान से देखना बेटा, जो नीचे वाली रे है वो कहां से गुजर रही है? F1 से। ठीक, और अभी तुरंत आपने नियम पढ़ा है, आप देखना सामने ऊपर यहां पे, आप देखो बेटा। ठीक है, प्रथम मुख्य फोकस से जो प्रकाश किरणें आती हैं लेंस से अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती हैं। आप देखो, प्रथम मुख्य फोकस से आ रही नीचे वाली, लास्ट वाली, आप देखो प्रथम मुख्य फोकस से आ रही है तो लेंस से अपवर्तित हुई और मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। दो पे नियम लग गया। जो बीच वाली है वो प्रकाशिक केंद्र से गुजर रही है, बिना विचलित हुए सीधी निकल गई। जो नीचे वाली वो F1 से गुजर रही है, लेंस से अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। दोनों किरणें यहां पे आके मिली। इतना क्लियर? यहां पे फोकस तल पे इस जगह पे आके मिली। और जब ये दोनों किरणें यहां पे आके मिली, तब एक बात आप नोट कर लो, इनके समांतर कोई भी किरण हो इस लेंस पर कहीं भी पड़े, सबके सब यहां से गुजरेगी। ठीक, तो इस आधार पे जो ऊपर की किरण है उसको यहां पे लाया और सीधे यहां से हमने गुजार दिया। ठीक, ये तो हमने इसमें कॉन्वेक्स लेंस में देखा, उत्तल लेंस में देखा। अब जरा इसी नियम को जरा उत्तल लेंस में लगाया जाए। ये जो नियम आप यहां पे देखने जा रहे हो, ठीक, इसका डायग्राम जल्दी किसी किताब में आपको नहीं मिलेगा, ध्यान से देखना। ठीक, आप सुनो, ये तीन किरण हमने दिखाई। पहले तो आपको लेंस के बारे में दिखाएं। ये कौन सा लेंस है? कॉनकेव लेंस, अवतल लेंस। ठीक,
इसका द्वितीय फोकस कहां पे है? लेफ्ट साइड में। ठीक, तो उसी जगह पे हमने एक तल की कल्पना कर ली, ब्लैक कलर से आप देख रहे हो दिखाया हुआ है। ठीक है, तल यहां पे रखा नहीं है, हमने केवल कल्पना करी है कि मतलब यहां पे एक तल आपका इस प्रकार से रखा हुआ है। ठीक है, और इसको हम क्या बोलेंगे? फोकस तल। फिर आप आगे देखो, जिस प्रकार यहां पे 3 किरणें आई थी उसी प्रकार यहां पर भी 3 किरणें आ रही हैं, और ये तीनों किरणें मुख्य अक्ष के समांतर नहीं है लेकिन आपस में समांतर हैं। ठीक, तो आप जानते हो लेंस पर आपतित हुई, आपतित होने के बाद क्या अपवर्तित हुई, अपवर्तित होकर इधर निकली। अब जरा यहां पे नियम लगाया जाए, ध्यान से सुनना बेटा इसमें। ठीक, तो आप जानते हो नियम क्या कहता है। अभी जैसे आपने यहाँ पे नियम क्या पढ़ा कि वे प्रकाश किरणें जो मुख्य अक्ष के समांतर तो नहीं होती हैं परंतु आपस में समांतर होती हैं, लेंस से अपवर्तित होकर फोकस तल पर कहीं केंद्रित होती हैं। वही नियम यहां पर भी लगेगा। वे प्रकाश किरणें जो मुख्य अक्ष के समांतर तो नहीं है परंतु आपस में समांतर हैं, इस अवतल लेंस से अपवर्तित होकर फोकस तल पर कहीं केंद्रित होंगी। ठीक, अब कहीं में कहां केंद्रित होंगे, डिस्कशन इस बात का है। आप ध्यान से देखना बेटा, सुनो पहले आप जरा इसकी पहली किरण को ध्यान से देखो, पहली किरण ऊपर वाली। ठीक, आप ध्यान से देखना, ये अवतल लेंस है बेटा, इसका F1 इधर है और इसका F2 इधर है। ठीक, जो पहली किरण है ध्यान से देखना, अगर हम स्केल लगाएं, आप जानते हो प्रकाश किरण सीधी रेखा में चलती है ना, तो पहली किरण आपको क्या लग रहा है, अगर स्ट्रेट यहां पे आई, अगर ये लेंस रास्ते में ना होता तो सीधे किरण आपका F1 पे आती कि ना आती। ठीक, इसका मतलब कि जो पहली किरण है वो आपका यहां पे मुख्य अक्ष की ओर आती हुई प्रतीत हो रही है। और अभी आपने इसके ऊपर नियम आपने पढ़ा है कि मुख्य अक्ष की ओर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ठीक, तो आप देखो जो पहली किरण है वो यहां पे आई, वो किधर, अगर ये लेंस ना होता तो कहां F1 की तरफ आती, यही तो हुआ। लेकिन लेंस है, लेंस अपना कमाल दिखाएगा, प्रकाश किरण को क्या करेगा, मुख्य अक्ष के समांतर भेज देगा। ठीक है, समांतर भेजा, अगर हम पीछे बढ़ाएं तो पीछे बढ़ाएंगे तो आप जानते हो फोकस तल पे कहां काटेगा, यही तो कहीं काटेगा, इसी जगह पे। ठीक, या फोकस तल को कहां पे स्पर्श करेगा, यही तो स्पर्श करेगा। ठीक, हो गया। अब दूसरी किरण आ जाओ बेटा, जो मिड वाली है। मिड वाली प्रकाश किरण को जरा ध्यान से देखना, मिड वाली प्रकाश किरण इस लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से गुजर रही है, प्रकाशिक केंद्र से गुजर रही है। और अभी तुरंत आपका देखो ऊपर आपने पढ़ा है, प्रकाशिक केंद्र से जो भी किरण गुजरती है अपने मार्ग से बिना विचलित हुए बिल्कुल सीधी निकल जाती है। तो मिड वाली किरण देखो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन सीधे ऐसे निकल गई, ये निकली, ये भी फोकस तल से गुजर रही है, फोकस तल के क्या इसी बिंदु से गुजर रही है। अब देखना इस पे नियम लग गया। ठीक, इस पे नियम क्या लगा, जो ऊपर वाली किरण है कि F1 की ओर आ रही थी, मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। ठीक, इस पे नियम क्या लगा, प्रकाशिक केंद्र से गुजर रही है, बिल्कुल सीधी गुजर गई, और दोनों को पीछे बढ़ाया तो यहीं पे काट रही हैं। इतना क्लियर। और जब इतना आप जान गए तो आप एक बात समझना बेटा, अब इसके समांतर इस लेंस पर कोई भी किरण कहीं से भी आवे, सबको यहीं से गुजरना है। इस आधार पर जो तीसरी किरण है उसको भी हम इस प्रकार से स्केल रख के ऐसे देखना, ये ठीक, इसको हम इधर गुजारेंगे और जब पीछे बढ़ाएंगे तो यहां से निकलती हुई ऐसे प्रतीत होगी। इस वीडियो को आपने देखा, अच्छा लगा हो, इसकी उम्मीद है कि आप जरूर करोगे। शेयर भी करना जिससे कि आपके और जो फ्रेंड सर्कल के बच्चे हैं उनको भी लाभ मिले और कुछ हमारा भी लाभ होगा, हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। ठीक, कुछ कमी दिखी हो तो आप कमेंट भी कर सकते हो, निश्चित रूप से कमी अगर होगी तो उसको हम अगली वीडियो में उसको सुधारेंगे। और एक इन्फॉर्म करें आपको, इसके तुरंत बाद जो हमारी वीडियो रिलीज होने वाली है उसमें हम आपको बताने जा रहे हैं यहाँ पे कि लेंस के द्वारा प्रतिबिंब आखिर बनता कैसे। अभी तो आपने नियम पढ़ा, नियम आप समझ गए। ठीक है, अब इसके बाद की वीडियो में आपको हम लेंस लेंगे अलग अलग प्रकार से और अलग अलग दूरियों पर वस्तु को रखेंगे और प्रतिबिंब कहां व कैसा बनेगा उसकी पूरी जानकारी देंगे। हमारे चैनल का मोटो है कि जो कंपटीशन के बच्चे हैं उनको भी कंपटीशन में काफी हेल्प मिले फिजिक्स में, और साथ ही साथ जो बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं बच्चे किसी भी बोर्ड के हों, ठीक, उनको भी काफी हेल्प मिले। हमारा मोटो है कि पूरा का पूरा सिलेबस, चाहे वो कंपटीशन का सिलेबस हो या फिर बोर्ड का सिलेबस हो, हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको धीरे धीरे करके पूरा कंप्लीट सिलेबस आपको प्रोवाइड कराएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी कह के उसको सब्सक्राइब कराएं। दैट्स ऑल, बेस्ट ऑफ लक।